सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर सिर्फ सियासत के अंदर इस बात पे नजर ना मानने के मुतालिक लगभग 150 हदीसें हैं। ना यकीन आवे तो मैं 150 बयान भी कर सकना, खाली गाल नहीं कर रहे। 150 हदीसें हैं जिनमें हजूर ने नजर मानने, मन्नत मानने से हजूर ने मना किया। अब एक लम्हे के लिए सोचें, सारे पाकिस्तान वाले मन्नतें मानना छोड़ दें और आके कोई भी मुश्किल परेशानी हो, रब के हजूर, रब के घर में आके सजदा रेज हो जाए। कितने पाकिस्तान के कारोबार हैं जो बंद हो जाएंगे। फुल्ला आले जरे बैठे ने, कारोबार ठप हो गया, किसी मन्नत ही नहीं मानी। वो चादरा बना के अवाम बैठी है, दुकाना बना के, जी मन्नत बंद हो जाएगी। अगरबत्तियां ला के, मोमबत्तियां, तेल रख के बैठे ने, ये सारियां दुकाना बंद। और जो हमारे पैसों से, नजरानों से बड़ी बड़ी गद्दियां पल रही हैं, वो भी सड़क पे आ जाएंगे और कोई करामता काम नहीं आनिया। तो ये सारा धंधा जो पाकिस्तान के अंदर हराम खोरी चल रही है, ये मन्नत के सर पे चल रही है। वो मन्नत जो गैर खुदा की नहीं खाई जा सकती। मन्नत अगर मान लो जायज हो तो उसका पूरा करना वाजिब है, लेकिन ये है कि हुजूर ने फरमाया कि मन्नत ना मानो। और अगर मन्नत माननी हो तो मन्नत फकत खुदा की है। गैर खुदा को जिस तरह सजदा करना जायज नहीं, इसी तरह मन्नत मानना भी जायज नहीं है। आप यकीन माने, ये बंदा कट्टर बरेलवी है और कट्टर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला है। लेकिन आप इस बंदे के मुताले की वजह से आप इसकी अकीदत चेक कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। तो वो कह रहे हैं कि मुझे 150 हदीसें पता है और वो मौतबर हदीसें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन्नत मांगना, ये धागे, ये गंडे, ये तेल, ये दीवे, ये अगरबत्तियां, ये चादरें और पता नहीं क्या कुछ, आप अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों से मना फरमाया। ये चीजें अगर आप अपने भोलेपन में कर चुके हैं तो अल्लाह आपको माफ फरमाए। लेकिन अगर आप इस वजह से कर रहे हैं कि मेरे बड़े करके गए हैं तो वो गलत नहीं करके गए, तो इस वजह से हम भी करते रहेंगे। ये एक रिवाज चलता जा रहा है तो हम करते जाएंगे। जो चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने नहीं की, जो चीज़ दीन का हिस्सा नहीं है, जो चीज़ रब की मुखालफत में की जा रही है, आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत में की जा रही है, आप वो चीज़ करके दीन, दुनिया और आखिरत का सुकून कैसे पा सकते हैं? बात तो सही है। इस चीज़ को एक मिनट के लिए सोचिएगा ज़रूर। आपने अगर 30 साल तक ये मन्नत मांगी, मनवाई और जो भी कुछ आपने किया, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाए। आपके आबा व अजदाद जो दुनिया से रुखसत हो गए, बेमाए मेरे भी, अल्लाह उन तमाम को माफ़ फरमाए। लेकिन अगर आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल चुका है आज के मौजूदा दौर की वजह से कि इस मन्नत के मांगने, नमक चाटने से, इनके उर्स मनाने से, इन पर पैसे लुटाने से या इनकी कब्र की पक्की इमारत बना देने से, महल बनवा देने से अल्लाह ताला राजी नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह रसूल की मुखालफत है। तो इस वजह से आप उन तमाम चीज़ों को अगर छोड़ते हैं, अल्लाह के खौफ में अगर छोड़ते हैं, तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आपकी वजह से आपके आबा व अजदाद को भी माफ़ फरमाएंगे और आपके जितने 20-30 साल या कुछ अरसा गुजरा है, जो भी गुजरा इन कामों में, अल्लाह उनको माफ़ फरमाएंगे। आप लोग इतना चंदा क्यों मांगते हैं? इतना ज्यादा चंदा फिर लोगों को लगा दिया आपने। तो वैसे पाकिस्तान में भिखारी बहुत ज्यादा है, दुनिया भर से हमें बैकलैश आ रहा है और आपने भी यूं कहते हैं कि भाई भिखारी बना दिया है। तो क्या ऐसा ही है वाकई? देखिए, दावत इस्लामी में कितने लोग चंदा करते हैं? अगर आप गौर करें, दावत इस्लामी तो मिलियंस लोगों की तहरीक है और दावत इस्लामी के अगर 40,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो सारे चंदा नहीं करते। अगर ये बार बार कहते हैं ना कि जो बाहर डब्बे लगे हुए हैं या बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो चूंकि मैं अचार का निगरान हूँ, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के तमाम इस मजलिस के अराकीन 2000 के करीब होंगे जो काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद, 25 करोड़ के मुल्क में 2000 अफराद हैं जिनका काम बॉक्स जाके खोलना है। बॉक्स लगाएंगे तो खोलने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिवली लें तो वो 2000 लोग कौन है? वो भी गरीब लोग हैं, उनको जॉब मिल गई है, उनको जॉब मिल गई, वो जॉब कर रहे हैं। अब दावत टारगेट होता है, बॉक्स नहीं भरेगा तो आपको सैलरी नहीं। उनका बॉक्स भरने से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बॉक्स खोलने से ताल्लुक है। वो पर बॉक्स जितना 10 रुपए निकले या 4000, हाँ, उनका उतना ही, लाख रुपए पे ज्यादा नहीं मिलेगा, कम पे कम नहीं मिलेगा। तो उनकी टाइमिंग्स है, कुछ लोग टाइम के अजीर हैं, कुछ लोग काम के अजीर हैं, ठीक है ना। अब दावत इस्लामी की अगर 40,000 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 2000 लोग वो हैं जिनका ये काम है, तो बाकी 38,000 तो दीन की खिदमत कर रहे हैं ना। मेजॉरिटी तो इसकी कैलकुलेशन तो करें, आउट ऑफ 40,000 2000 बनते कितने हैं? 5%। दावत इस्लामी के 5% एम्प्लॉय का काम चंदे के ये बॉक्सेस वगैरह लगाना है। बाकी एम्प्लॉइज तो कोई इमाम है, कोई मौजिन है, कोई मुदर्रिस है, कोई मुबल्लिग है, दीन के काम कर रहे हैं। अब 2000 अफराद अगर पूरी दावत इस्लामी के लिए काम कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है। जिस तंजीम में लाखों वॉलंटियर्स हों, आप वॉलंटियरली काम करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, ऐसे लाखों हैं, ये तो कोई ऐसी बात ना हुई। अब देखिए, बात यह है कि चंदा क्यों करते हैं? दिस इज गुड क्वेश्चन। देखिए, चंदा क्यों होता है कि दावत इस्लामी के पहले कामों को समझिए। दावत इस्लामी के इस वक्त जो मैं समझता हूँ ऑन पेपर जो हमें हर महीने खर्चा करना है और फिर उसके बाद साल का खर्चा करना है, वो तकरीबन 20-25-30 अरब रुपए बन जाता है। और उसके बाद कुछ खर्चा हुआ जो ऑन पेपर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो इलाकों में मस्जिदें बन रही हैं, आपके इलाके में जो भी मस्जिद बनती है 15-20 करोड़ से कम की बनती नहीं, जिस इलाके में आप इमामत कर रहे हैं 22 करोड़ की जगह, अभी आपने 22 करोड़ की जगह ली। तो ये पैसे अगर आप कैलकुलेट करें तो दावत इस्लामी शायद साल के 60-70 अरब रुपए खर्च करती है। तो 60-70 अरब रुपए, और ये पाकिस्तान, दुनिया के मिलाऊं तो शायद ये 70-80-100 अरब बन जाएंगे। पूरी दुनिया में मराकज़ बन रहे हैं, मुबल्लिगीन काम कर रहे हैं। तो 100 अरब रुपए जो तंजीम साल के खर्च कर रही है तो वो जमा कर रही है, तो कर रही है ना, ठीक है। लेकिन अब आप 100 अरब जमा करेंगे तो नजर आएगा ना कि आप चंदा भी कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं और लोग आपको दे रहे हैं। आपको खर्चा भी नजर आना चाहिए कि वो खर्च हो रहा है। हमारे
हमारे लिए बड़ा आसान है, हम काम रोक देते हैं, बस जितने इंप्लॉइज हैं अब एक भी नहीं बढ़ाएंगे, एक मस्जिद नहीं बढ़ाएंगे, एक मदरसा नहीं बढ़ाएंगे, हम अगले 2 साल बाद सफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन काम वही रुक जाएगा। हमारा गुड प्रॉब्लम है कि हर इलाके से डिमांड है, हमें भी मस्जिद चाहिए, हमें भी मदरसा चाहिए, मस्जिद बनाते हैं, देखिए मस्जिद बन जाती है 1 करोड़ 2 करोड़ में, वो बनाने वाला बना देता है, लेकिन उसके बाद मस्जिद के इमाम, मौजिन, इलेक्ट्रिक का बिल, ये सारा शुरू हो जाता है, वो लाख रुपए का खर्चा महीने का शुरू हो गया। तो हमारा तो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, हमें इस पे गम नहीं है। हाँ, अब 2-3 लाख मस्जिद पे लग जाता है, मदरसा बनाए तो 5-6 लाख पे पहुंच जाएगा। अब आप सोचिए कि हमारा ये नियत है, हम तो दुआ करते हैं अगर आज दावत इस्लामी 25-30 अरब रुपए जो पेपर पे खर्चा कर रही है, अल्लाह करे 300 अरब खर्चा करे, हमने काम थोड़ी रोकना है, अल्लाह पाक मददगार भेजेगा, यहाँ तक भी तो अल्लाह ने पहुंचाया ना, आगे भी रब ने पहुंचाना है। तो ये देखिए क्लैश जो होता है ना अशफाक भाई, आप हमेशा याद रखें, बाकी नाज़रीन भी सुन लें, जब आप काम करते हैं ना भाई, कारोबारी लोगों से पूछें, जब आपकी काम में तरक्की होती है, आपकी फैक्ट्री में माल बिकना शुरू हो जाता है, तो क्या सारी मार्केट आपको अच्छा कह रही होती है? हासिदीन सामने आ जाते हैं, कॉपीज बनना शुरू हो जाती है, नकल आना शुरू हो जाती है। तो आप जब इतना बड़ा दीन का काम कर रहे हैं तो बैकलैश आएगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, कुछ के मफादात को ठेस पहुंचेगी। आप या रसूलुल्लाह कहेंगे तो किसी को इशू होगा, आप हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती कहेंगे तो किसी के मफाद पे दर्द पड़ेगी, आप नबी पाक की खत्म नबूवत पर बात करेंगे तो उस लॉबी को प्रॉब्लम होगा। तो ये तो जितना काम बढ़ेगा प्रॉब्लम आएगा, तो दिल बड़ा रखना है और काम किया जाना है। भाई मान गए हबीब बतारी बड़ी ही सफाई सुथराई के साथ, जिस तरह से वो ब्राइट सर्फ एक्सल सर्फ गंदे से गंदे दाग वाले कपड़ों को बिल्कुल नीट क्लीन कर देता है। इसी तरह से जब भी हबीब अतारी से कोई भी सवाल पूछा जाए, हबीब अतारी है, इमरान अतारी है, जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाए ना, इन्हीं की तंजीम के हवाले से, इन्हीं के फ्रॉड के हवाले से, या चंदेबाजी के हवाले से, या गैरुल्लाह से मदद मांगने के हवाले से, तो ये ऐसा जवाब देते हैं बड़ी चतुराई और चालाकी के साथ कि जितने भी लाखों भोले लोग बैठ के सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है, अल्लाह ताला के नेक वली ऐसे होते हैं। इसको बोलते हैं चतुराई और चालाकी से बेवकूफ लोगों पे राज करना। भाई हमारा सीधा सादा सा सवाल ये है कि आप जो इतनी हजारों मसाजिद बना रहे हैं, इतने आपने मदारिस बनाए हैं, अब जिस भाई साहब ने सवाल पूछा वो कह रहा था कि 22 करोड़ की तो मस्जिद जो है वो मैंने बनवाई है। उस बंदे से पूछे बंदा बिठा के कि कभी जिंदगी में 22 करोड़ रकम इकट्ठी देखी भी थी, कभी ये भी पता था कि 22 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? ये जो बैठ के यहाँ पे करोड़पति लोग आज अरबों खरबों पतियों की बात कर रहे हैं, ना खत्म होने वाली दौलत की, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये हर एक मजदूर का पैसा इनके इस पूरी TRP में और जगह जगह ये करोड़ों की मसाजिद बनाने में ये तमाम मजदूर तबके का पैसा है। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, जिसकी जितनी पैसात उसने चंदा दिया है, सिर्फ किस अकीदत की वजह से कि अल्लाह जो है वो हम पे रहम फरमाए। इनकी मसाजिद, इनके मदारिस के अंदर पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के डंके बजाए जाते हैं, अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के डंके बजाए जाते हैं। उनके बाद अगर किसी शख्सियत को बहुत बुलंद बाला किया जाता है, अल्लाह रसूल को भी साइड पे रख के, पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी साइड पे रख के, और अहमद रजा खान बरेलवी को भी साइड पे रख के, वो है जी पीर इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आज बहुत बड़े मुजद्दिद हैं और इनका उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान है। वो एहसान तो गरीब आवाम का तुम्हें मानना चाहिए कि तुम लोगों से बैठ के चाय पिया करते थे, तुम लोगों को कहा करते थे कि मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ 800 रुपए मेरी तनख्वाह है, उससे मेरे घर का खर्च पूरा नहीं होता, मेरी जवान बहनें बैठी हैं। एक ऐसा टाइम भी इलियास कादरी सरकार पे गुजरा हुआ है, क्योंकि मुझे काफी ऐसे कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, काफी ऐसे लोग जो है वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बंदा हमारे साथ बैठ के चाय पीता था और कहता था चाय के पैसे तुम दो, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, 800 मेरी तनख्वाह है, मेरे घर के खर्च पूरे नहीं होते, इसलिए चाय तुम पिलाया करो, और कोई मुझे काम बताओ, या गुब्बारे या अगरबत्तियाँ झाड़ू बेच के जो है वो मेरा घर का खर्च पूरा नहीं होता। उन शख्सियत का नाम मैं नहीं ले सकता इधर, लेकिन वो भाई भी वीडियो देख रहे होंगे। तो आप पर तो ऐसा दौर गुजरा है। सरकार बगदाद हुजूर से पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरे मुरीदों और मेरे दोस्तों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो जो कोई अपने आप को मेरा मुरीद कहे, मैं उसे कबूल करके अपने मुरीदों में शामिल कर लेता हूँ, शामिल कर लेता हूँ और उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखता हूँ। मैंने मुनकर नकीर से इस बात का अहद लिया है कि वह कब्र मेरे मुरीदों को नहीं डराएंगे। सुना ला तखफ तेरा फरमान आली, गुलामों की धार बंधी वो से आलम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, आज बापा जानी ने हम मदनी मुन्ना और मदनी मुन्निया को वक्त अता फरमाया है, तो क्यों ना आज इस मौके से फायदा उठाएं। जो किसी का मुरीद ना हो उसके खिदमत में मदनी मशवरा है कि इस जमाने का सिलसिला आलिया कादिरिया गरविया के अजीम बुजुर्ग शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की दात मुबारका को गनीमत जाने और बिला ताख़िर बापा जानी के मुरीद हो जाएं। और जो पहले किसी और बुजुर्ग से मुरीद हैं, वो बेहतर बरकत हासिल करते हुए बापा जानी से तालिब हो जाएं। यकीनन इसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं है, दोनों जहान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल फायदा ही फायदा है इंशाअल्लाह। मदनी मुन्ना और मदनी मुन्निया अपने वालिद सरपरस्त की इजाजत से मुरीद हो सकते हैं। तेरा कलाम है राते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, निस्बत है क्या प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी।
अगर भोली भाली अवाम ने कुरान और हदीस को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया, जब लोगों की इन मज़ारों पर से अकीदत ही खत्म हो जाएगी, तो फिर मुझे आप बताएं कि इन लोगों की क्या ज़रूरत है? पीर फकीरों की, मुजद्दिद वक्त की, दावत इस्लामी की और फलां फलां, कोई ज़रूरत इनकी बाकी नहीं रहेगी। सिर्फ इसी डर की वजह से ये अपने आप की जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं, मसाजिद मदारिस बनाते आ रहे हैं कि कोई इलियास कादरी की तंजीम को छू भी ना सके। और अंदर खाने क्या काम है कि अपने पीरों के नाम को बुलंद करना, उनके खानदानों के नाम को बुलंद करना। ये इलियास कादरी सबसे पहले तो अपने बाप का ना ईमान साबित कर दिखाया कि वो मुसलमान भी था। मुझे कहते हैं कि वो जो मेरे बाप थे वो हवा में उड़ा करते थे जब भी वो कसीदे गौसिया पढ़ा करते थे। कहते हुए शर्म नहीं आ रही इस बूढ़े आदमी को कि कम से कम ये बोले ना कि वो कुरान की कोई आयत पढ़ रहे थे, कोई सूरा पढ़ रहे थे, तो वो हवा में उड़ने लग गए। कुरान की मतलब ये तासीर है, नहीं कसीदा गौसिया पढ़ा और हवा में उड़ने लग गए। ये तो उनके अकीदे हैं। भाई आप अपने पहले वालिद साहब का ईमान तो साबित करें कि कोई वो मुसलमान भी थे। हमने तो यही सुना है कि वो नमाज भी नहीं पढ़ा करते थे और आप उनको हवा में उड़ाई पड़े, वो भी कसीदा गौसिया। क्या है ये कसीदा गौसिया? अपने चंदे को, अपने रिस्क हलाल को हराम ना करो। ऐसे लोगों को देख के ये जो करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं, मेरे दिल टूट रहे हैं अंदर से यार कि कितने गरीब लोगों की बेटियां दहलीज पे बैठी बैठी मर चुकी होंगी, कितने गरीब लोग फांसी लग चुके होंगे, फाइल लग चुके होंगे कि हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। और ये अरबों खरबों की बातें कर रहे हैं, ये चमचे करचे कर को भीख मांगा करते थे रोड पे और आज करोड़ों अरबों की बातें कर रहे हैं। अभी भी टाइम है। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, जब तक बेवकूफ़ रहोगे, जब तक जाहिल रहोगे, तब तक ये लोग चलाक जो है आपका हुक्मरानी करते जाएंगे और यहाँ नहीं छोड़ेंगे। ये इलियास कादरी आपको यहाँ नहीं छोड़ेगा, ये इसके बेटे भी आप पे हुक्मरानी करेंगे, इसके पोते नवाज सिंह, और ये नस्ल दर नस्ल चलाएंगे इस तंजीम को। आप भूखे नंग मर जाओगे, मगर ये लोग नहीं। अभी भी टाइम है। या अल्लाह रसूल के नाम पे पैसे ना दो इनको।